नादरीन, आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक बातचीत करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज डेरा गाजी खान में एक जलसा आम से खिताब करते हुए ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी करेगी। तो गुज़िस्ता हालिया महीनों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में कितनी कमी की है और ख़ास तौर पर IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए हैं उनके नतीजे में बिजली की कीमतों में कमी कितनी होगी और कब होगी, क्योंकि जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनकी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान पर अब एक मरतबा फिर दबाव बढ़ाया जा रहा है। उनकी जानिब से धमकी दी गई है और ख़त लिखा गया है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने IPPs ख़ास तौर पर विंड IPPs जो कि हवा के ज़रिए बिजली बनाने के कारखाने पाकिस्तान में लगाए गए हैं, उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए हैं, रीनिगोशिएट किया है, दोबारा बातचीत करके मुआहदे ठीक करने की कोशिश की गई है। अगर ये मुआहदों के ऊपर नज़रसानी का जो फ़ैसला है ये वापस ना लिया गया तो फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी रुक जाएगी, सरमायाकारी का माहौल ख़राब हो जाएगा। और ये जो 8 DFIs हैं, इन्होंने वज़ीर बिजली सरदार उवैस खान लगारी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी मोहम्मद अली को ये ख़त लिखा है और ये कहा है कि आप हुकूमत पाकिस्तान यानी कि जो IPPs के साथ एग्रीमेंट कर रही है, इससे पाकिस्तान में जो वक्ती तौर पर और फिर लॉन्ग टर्म के ऊपर सरमायाकारी की जानी है वो मुतासर हो सकती है। DFIs का ये कहना है कि आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान में गुज़िस्ता 25 साल के दौरान कोई 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की है और हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में एक टास्क फोर्स के ज़रिए IPPs के साथ रीनिगोशिएट करके बिजली की कीमतों में जो कमी करने के इक़दाम किए हैं, इससे उनको शदीद धचका पहुँचा है। DFIs ने अपने लेटर में ये लिखा है कि यकतरफ़ा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म कर रही है, कैंसिल कर रही है और दोबारा इनके ऊपर नज़रसानी कर रही है। तो इससे जो सरमायाकारी का माहौल है वो तो ख़राब हो सकता है, लेकिन अब उन्होंने ये हिदायत भी इस ख़त में जारी कर दी हैं कि कोई भी IPP जो कि इन आलमी मालियाती इदारों के तावन से लगाया गया है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ फ़िलहाल किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट ना करे। इन आलमी मालियाती इदारों ने अपने IPPs को रोक दिया है कि अब हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना किया जाए। तो एक किस्म का दबाव है जो कि आलमी मालियाती इदारों की जानिब से अब हुकूमत पाकिस्तान पर आ रहा है। ये दबाव जब हुकूमत पाकिस्तान थर्मल IPPs जो कि 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगाए गए थे उस वक्त भी आया था। वो दबाव लोकल सतह पर भी था और फिर बैरूनी जो हमारे मालियाती इदारे हैं उनकी जानिब से भी दबाव डाला गया था और IPPs के साथ जब बातचीत शुरू हुई थी तो इसका जो बेड़ा है वो साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज़ ने उठाया था और डॉक्टर गौहर एजाज़ ये कहते हैं कि जब IPPs को कैपेसिटी पेमेंट रोकने की बातचीत की गई तो उनको जान से मारने की धमकियां दी गई। तो हुकूमत पाकिस्तान पर भी उस वक्त दबाव था कि IPPs को ना छेड़ा जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माफिया है। सरमायाकारी की सूरत में पाकिस्तान के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, लेकिन इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स की तहकीकात की गई हैं और जो इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं मोहम्मद अली, उन्होंने एक रिपोर्ट भी लिखी है जिसमें यह बताया गया है कि इन IPPs को लगाते वक्त बहुत ज़्यादा गलत बयानी की गई है। ख़ास तौर पर इस धोखाधड़ी के नतीजे में पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ तो किया गया है लेकिन पाकिस्तान में जो बिजली के सरमाया सारिफीन हैं उनका किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। तो हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में 2 किस्म के जो IPPs हैं उनके साथ मुआहदे किए हैं। थर्मल के साथ भी मुआहदे किए हैं और फिर विंड पावर प्रोजेक्ट्स के साथ भी मुआहदे किए हैं और विंड पावर प्रोजेक्ट्स से मुताल्लिक ही अभी DFIs 8 DFIs हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है। ये मुआहदे विंड पावर से मुताल्लिक हैं। तो ये मुआहदे विंड पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ क्या मुआहदा किया गया है, थोड़ी सी तफसीलात आपको बताते हैं कि जो अब नए मुआहदे किए गए हैं उनके तहत विंड पावर प्रोजेक्ट्स का जो डेट
टेन्योर है, कर्ज़ों का दौरानिया है, उसको कम करके 5 साल तक लाने का मुआहदा किया गया है। इसी तरह लाइबोर स्प्रेड जो कि शरह सूद है, इसको 50 से 75 पॉइंट्स कम करने की बातचीत की गई है। और फिर जो काइबोर स्प्रेड है, ये भी शरह सूद है, इसको 100 से 125 पॉइंट्स कम करने की बात की गई है। इसके साथ साथ जो इनके O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, इनको 25% तक कम करने की बातचीत की गई है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, इसको भी कम करने की बात की गई है। और फिर डिले पेमेंट इंटरेस्ट जो है, इसको भी कम किया जाएगा। और ख़ास तौर पर रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो हम सरमाया लगाते हैं, जैसे जो सरमायाकारी करता है, उसके ऊपर जो मुनाफा मिलना होता है, वो मंसूबे की कंस्ट्रक्शन पीरियड, जिस वक्त तक वो मंसूबा लग रहा होता है, इसको कम करके 13 साल तक करने की बातचीत की गई है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि सरमायाकारी का जो मुनाफा है, इसको हुकूमत पाकिस्तान ने 12% और फिर 17% पर फिक्स्ड किया हुआ है, और ये डॉलर्स टर्म में है। तो गुज़िश्ता सालों के दौरान डॉलर की कीमत में जैसे जैसे इजाफा हुआ है, तो ये जो IPPs हैं, विंड पावर प्रोजेक्ट्स के, इनकी कीमतों में भी इजाफा होता गया है। इनका जो मुनाफा था, वो कई गुना बढ़ता गया है। और ख़ास तौर पर फाइनेंसिंग और ROE और इंटरेस्ट रेट जो हैं, ये विंड पे पावर प्रोजेक्ट्स के इंतहाई अहमियत के हामिल फैक्टर्स हैं, जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने रीनिगोशिएट किया है। और इस बातचीत के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान विंड पावर प्रोजेक्ट्स का जो टैरिफ है, इसको भी कम करने के लिए अब इक़दामात कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने इन विंड पावर प्रोजेक्ट्स को 2 ऑफ़र्स की हैं। पहली ऑफ़र ये की है कि विंड पावर प्रोजेक्ट्स के जो भी वाजबात हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान अदा कर देगी और इनसे बिजली भी ख़रीदेगी, क्योंकि इस वक्त सिस्टम में जितनी बिजली पैदा हो रही है, उतनी हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पाकिस्तान की ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, लेकिन इतने प्रोजेक्ट्स हमें नहीं चाहिए। लेकिन इन विंड पावर प्रोजेक्ट्स को ये ऑफ़र की गई है कि हुकूमत पाकिस्तान इनसे बिजली ख़रीदेगी, बशर्त यह कि जो ऊपर मैंने ज़िक्र किया है, इनके ऊपर आप एग्री हो जाएं। क्योंकि जो 2013 की पॉलिसी है, उसके तहत हुकूमत पाकिस्तान ने जो विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, उसका जो टैरिफ है, वो 26 रुपये और 39 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर किया गया है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बताया जाता है। और अब जो नई पॉलिसी विंड पावर प्रोजेक्ट्स की पाकिस्तान में आई है, उसके तहत आप देखें कि विंड पावर प्रोजेक्ट्स का जो टैरिफ आया है, वो सिर्फ 6 रुपये फ़ी यूनिट तक आया है। जो 2013 की जो पॉलिसी है, उसमें 26 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट का टैरिफ था, जिसमें O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो टैरिफ है, उसमें 3 रुपये 87 पैसे, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर 8 रुपये 50 पैसे और डेट पेमेंट पर 14 रुपये का टैरिफ जो है, वो शामिल किया गया। ये दुनिया में किसी जगह इतना ज़्यादा टैरिफ मुकर्रर नहीं था। तकरीबन ये कोई 60 से लेकर 100% तक ये टैरिफ जो है, बहुत ज़्यादा बताया जाता है। यकीनन इसमें नेपरा की ज़िम्मेदारी थी कि जब ये मुआहदे लग रहे थे, तो उस वक्त देखता नेपरा कि इतना ज़्यादा महंगे मंसूबे हुकूमत पाकिस्तान क्यों लगाने की इजाज़त दे रही है। अगर इसको डॉलर्स टर्म में देखें, तो नेपरा ने जो टैरिफ मुकर्रर किया विंड पावर प्रोजेक्ट्स का, वो कोई 13 रुपये 52 पैसे 13 रुपये 52 सेंट फ़ी यूनिट था। और 2013 में तुर्की में यही विंड पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो 7 रुपये 38 पैसे सेंट यूनिट तुर्की में यही विंड पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो 7 रुपये 38 सेंट पर लगाए गए। अमेरिका में 7 रुपये 78 सेंट पर लगाए गए। इंडिया में $8 पर लगाए गए और साउथ अमेरिका में $6.23 पर का इसका टैरिफ था। लेकिन पाकिस्तान में $13.52 फ़ी यूनिट इसका टैरिफ मुकर्रर किया गया। अब जो नेपरा ने इसका यानी कि कैपेसिटी और फिर एक्सपेंडिचर का जो टैरिफ था, वो भी बहुत ज़्यादा मुकर्रर कर दिया। यानी कि एक विंड पावर प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में $2.4 मिलियन का लग रहा था, दुनिया में उसकी कीमत $1 मिलियन थी। यहाँ तक कि चाइना में यही विंड पावर प्रोजेक्ट जो है, वो $1 मिलियन से भी नीचे लग रहा था। तो ये तहकीकात जो हैं विंड पावर प्रोजेक्ट से मुताल्लिक मोहम्मद अली की रिपोर्ट में बताई गई हैं, और पाइड ने भी इसमें एक अपना पूरा तहकीकाती रिपोर्ट जो है, वो शामिल की है, जिसको हमने कोट भी किया है।
अब हुकूमत पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि या तो वो बिजली की कीमतों से मुताल्लिक जो वादा किया गया है आईपीपीज़ के साथ मुआहदे के नतीजे में, उसको 10 रुपये फ़ी यूनिट तक कम कर दे। पहले ये वादा किया गया था कि इसको 10 रुपये फ़ी यूनिट जो है बिजली मार्च में कमी कर दी जाएगी, लेकिन अब सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ये कह रहे हैं कि जून में हम बिजली को कम करेंगे और वो भी 2 से 3 रुपये फ़ी यूनिट होगी। तो बिजली की कीमतों में को कम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है और दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और फिर गर्मियों का मौसम भी आ रहा है। तो बिजली की कीमतों का जो मसला है वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए बिल्कुल उसी तरह दर्द सर और पहाड़ बनकर खड़ा हुआ है कि इसको हमने कैसे कम करना है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।